नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। मैं हूं रिंकू और आज नजर डालेंगे देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। शनिवार को जहां जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं और ऐसी उम्मीद है कि नवीन तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार और निवेश समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समग्र द्विपक्षीय संबंधों में और विस्तार होगा। वहीं इस खास मौके पर उनकी मुलाकात राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। ओलाफ शोल्ज ने कहा कि भारत और जर्मनी का बहुत ही अच्छा संबंध है और हम आशा करते हैं कि हम इस संबंध को और मजबूत कर सके। हम अपने देशों के विकास और दुनिया में शांति हो, इन सभी पर गहन चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर चल रहे विवाद के बीच और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता हसन मुश्रीफ के खिलाफ घोटाले को लेकर मामला दर्ज किया गया। इससे पहले हसन ईडी की रेड से परेशान थे। इसी बीच एक और मुसीबत आ गई। जानकारी के अनुसार कोल्हापुर में चीनी कारखाने में 40,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में मामला दर्ज किया गया। जहां एक तरफ महाराष्ट्र का किसान प्याज की फसल की लागत निकालने में ही हलकान हुआ जा रहा है, वहीं अब यहां के नासिक जिले के किसानों ने मोदी सरकार से उन्हें आत्महत्या करने की भी अनुमति देने की मांग की है। दरअसल राज्य में प्याज की कम मिलती कीमतों के चलते उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में चुनावी माहौल बनने लगा है। बीजेपी और महागठबंधन ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। बीजेपी और महागठबंधन अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े आयोजन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पहली बार महागठबंधन एकजुट होकर पूर्णिया में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। बिहार में आज ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। आज जहां कांग्रेस महाधिवेशन के दूसरे दिन यानी शनिवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन होगा तथा 3 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। वह इस महाधिवेशन के दूसरे दिन राजनीति, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के स्वागत में सड़कों पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाई गई। दरअसल कांग्रेस के 85वें पूर्ण अधिवेशन के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा रायपुर पहुंची। आरबीआई दिन ब दिन नियमों को लेकर सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र के सहकारी बैंकों पर एक बार फिर आरबीआई ने शिकंजा कसा है। हाल ही में आई बड़ी जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 2 बैंकों सहित 5 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि इन 5 सहकारी बैंकों पर अगले 6 महीने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। इन प्रतिबंधों के कारण ये बैंक आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना उधार नहीं दे सकते। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन 5 बैंकों में HCBL कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ, आदर्श महिला नागरिक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड औरंगाबाद और निमिथा मद्दूर मांड्या जिलों में शिमिशा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ कर्नाटक शामिल है, जहां ग्राहक मौजूदा तरलता संकट के कारण अपने खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे। इसके अलावा उराव कोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक, उराव कोंडा आंध्र प्रदेश और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक अकलूज महाराष्ट्र के ग्राहक 5,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली में साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच उन्होंने खुद साइकिल चलाई। बता दें कि भारत स्थित कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र 2023 में कोरिया भारत राजनीय संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत के युवा मामलों और खेल मंत्रालय और कोरिया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर इस चैंपियनशिप की सह मेजबानी कर रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित किया गया। देश में धर्म के नाम पर ऐसी हजारों सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण किए गए। बीच बीच में सरकार इन्हें हटाने का भी काम करती रहती है। कई बार अवैध कब्जे को लेकर होने वाली कार्रवाई में हंगामा भी हो जाता है, सरकार पीछे भी हट जाती है। फिलहाल राजधानी दिल्ली में इन दिनों अवैध निर्माण और कब्जे को खाली कराने के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तेजी से काम कर रही है। विभाग ने दिल्ली में एक साथ एक मंदिर और एक मस्जिद को हटाने का काम किया। भारी सुरक्षा के बीच अवैध निर्माण को हटाने का काम किया गया। राजधानी दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार यहाँ के आनंद पर्वत इलाके में शुक्रवार शनिवार दरमियानी रात फुटपाथ पर काम कर रहे मजदूरों पर एक ट्रक पलटने से एक बच्चा समेत 4 की मौत हो गई। वहीं मामले पर पुलिस के मुताबिक दिल्ली से रोहतक जाने वाली रोड पर एमसीडी का एक ट्रक अनकंट्रोल होकर सड़क निर्माण में लगे मजदूरों पर पलट गया। ये सभी घायल मजदूर एमपी के टीकमगढ़ के रहने वाले प्रवासी मजदूर थे। फिलहाल घायल ट्रक ड्राइवर का अभी पता नहीं चल सका है। मामले पर आगे की जाँच चल रही है।
नोएडा के पास एक कबाड़ गोदाम में शनिवार सुबह आग लगी। आग की चपेट में आने से कबाड़ गोदाम के पास खड़े 2 ट्रक जल गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुख्य दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे दादरी इलाके के चेचड़ा गांव में आर्मी नॉर्थ लैंड मैनेजमेंट कॉलेज के पास एक कबाड़ गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लगने की सूचना मिली, जिससे कबाड़ गोदाम के पास खड़े 2 ट्रक जल गए। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की आने वाली खबरें और अपडेट्स। धन्यवाद। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। अब आपके हार्ट की केयर करने नागपुर में आ गया है श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो करेगा आपके हार्ट की पूरी देखभाल। मध्य भारत में 4 अत्याधुनिक EECP TS3 US FDA प्रमाणित मशीन युक्त एकमेव हॉस्पिटल 20 सालों से आपकी सेवा में कार्यरत। एंजियोप्लास्टी बाईपास टालिए, EECP ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। बाईपास सर्जरी को बाय बाय और हार्ट अटैक को करे गुड बाय। कम खर्च में दर्द रहित भर्ती होने की जरूरत नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। खतरा महसूस होते ही EECC ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। 70 से 100% ब्लॉकेजेस का बगैर ऑपरेशन उपचार। हमारा पता श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 57B, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 7083493268 और 8390381479।